इसको कोटि कोटि बधाई। माननी मैं बोलूँ वहाँ भी पहुँच चुकी है। फर्स्ट में बड़े बड़े आम के पेड़ भिगा करके रस्सियाँ हैं एक और अपेक्षा से ही पापा जा रहे हैं शादी में। जय श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज सराहना से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज हमारी दूसरी विद्यार्थी की शादी है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। आज मैं अकेली नहीं, मेरे साथ और सारे स्टाफ के भी हैं और फिर शर्त यही है अभी वापस भी आना है स्कूल में। देखिए कौन कौन है। पीछे से कुलदीप भाई जी हैं, बीच में रावत जी, आगे बिष्टी है, सबसे आगे है नेगी जी। तो मैंने कहा तुम लोग आगे चलो भाई, मैं थोड़ा आराम से जाती हूँ। हर साथ में मुझे ब्लॉग भी बनाना है। यहाँ से शुरुआत है सेम गाँव की। हरी रास्ता इधर को है, हमने जाना है इधर की साइड। बारात तो यहीं से शुरू हो गई। उससे हम का जो दूसरा भाग है वहाँ भी पहुँच चुकी है। और यहाँ पे कुछ मकान है यहाँ पे। इसके बाद राइट साइड को चलना है। देख लीजिए स्टाफ से मैं काफ़ी पीछे हो रही हूँ। जेंट्स लोग फटाफट भाग जाते हैं, लेडीज़ में थोड़ी दिक्कत तो आती है। हो और इस रास्ते फिर हम होते जाने के पहले भी देखा होगा पिछले भी लोग में। बच्चों की माएँ सब चले गई हैं खेतों में, शायद शादी में भी गई होंगी। तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गौ माताएँ बंधी हुई हैं और वो भी खाना पा के अंदर जाने की तैयारी है। लोग मैं जगह वही है, बस मेरे लोग आज मेरे साथ ज़्यादा लोग हैं और थोड़ा इससे दूर जाना है। जहाँ पे हम परसों गए थे वो आ गया है, उससे कुछ दूर और जाना है। यानी गांव में लोग ना एक एक जगह पे अलग अलग बसे हुए हैं। किसी की ज़मीन कहीं है तो किसी की ज़मीन है, उसी हिसाब से बसे हुए हैं। उस हिसाब से ये ज़रा दूर पे है। लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे हम परसों आए थे। तो यहाँ से भी चले हम आगे। गौ माता ये घास खा रही है। देखो पिंडौल के पत्ते और सुंदर सी आम की बोरे आई हुई हैं। हमारे पहाड़ों में ना प्रकृति के सुंदर नज़ारे जिनको देखते ही मन बहुत प्रसन्नचित होता है। यहाँ की जो रौनक कुछ अलग ही होती है। हालांकि ऊपर खावड़ रास्ते तो हैं, लेकिन इनमें ही मज़ा आता है और जो चलने का आनंद तो इन्हीं में है। तो मौसम के हाल बताएं तो मौसम के हाल आज बादल में हैं, तो धूप भी है और सामने देखो ना पहाड़ियाँ सब बहुत सुंदर लग रही है। ऊंची नीची पहाड़ियाँ अपने में अलग ही शोभायमान होती है। ये पिरूल आज तो रास्ते में गिरी हुई है। क्या आने वाले काम है ना इधर रास्ते, तो ये गिरी रहती है, ये सब जमा हो जाती है। जैसे आंधी तूफान हुआ और जमा हो जाएगी, फिर चलना मुश्किल होता है। आज तो मौसम ऐसा, लेकिन पसीना आ गया। परसों मुझे पसीना नहीं आया था, लेकिन आज उमस हो रही ना। फर्स्ट में ये भैंस का बछड़ा और ये में बकरी। अरे उसी घर में पहुंच गई जहाँ पे शादी हुई है 2 दिन पहले। उसी घर है। आ जाएगा काम को हम निपट चुका है, वो लोग उधर पहुंच गए होंगे। सूरत फूलों से वहाँ पे भी स्वागत है। यहाँ से बढ़ गए हम आगे। और ये दूसरा वाला घर तो मैंने दिखा ही था। और सामने देखो ये बोगन भी कितना सुंदर लग रहा है। फूलों के शौकीन सभी लोग हुआ करते हैं। यहाँ से एक छोटा सा इस ढंग का रास्ता और यहाँ पे भी फूल वूलों के साथ स्वागत है। गाँव के सुंदर नज़ारे और प्राकृतिक सुषमा से सुशोभित गाँव के बीचों बीच जाते हुए हैं। हाँ दीदी बोलते रहे थे यहाँ से दूर पड़ेगा। कोतवाल दीदी बोलने चले। हाँ ये दिख रहा है यहाँ से। ये जिला जो है वो है सामने लंगोस, बीच में है अलकनंदा। अब रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर भी खेत शुरू है। हम पहली बार आ रहे तो पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा था बच्चों को साथ ले जाते तो मना किया सबने, पर ढूंढने में दिक्कत तो आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आइडिया लगाया जा रहा है। चलो सफल हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन कितनी देर लगती पता नहीं। जो लग गया वाला बटा रास्ता तो पता चल नहीं कहते, भी सीधे लग गया बटा। अब फ़ोन वोन तो पता नहीं, फ़ोन वाल क्या बोल तो जी मुँगा ना। चलो भाई मैं भी लगी उनके पीछे और गंतव्य तक पहुँचने में समर्थ हो जाए। ये प्रार्थना है कि भगवान सूर्य भगवान जल्दी पहुँच जाए, फिर हमें वापस भी जाना है। ऐसे ना कोई बीच के ही लौट के पड़ा, क्योंकि स्कूल में तो जाना ही होगा ना। लगे हैं रास्ता पहुंच जाएंगे तो आपको दिखा दूंगी। बाकी सभी के फ़ोन में फ़ोन शुरू हो गए हैं, पूछताछ हो गई है शुरू। तो गांव में शहरों में तो फट ऑटो वगैरह किया, लेकिन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पैरों का ऑटो चलाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे से रास्ता भ्रमित हो गया तो यहाँ से डाउन जाना पड़ रहा है। बहुत खतरा लग रहा है, बहुत धार है ये। इस धार में और हो ये कंक्रीट भी है, डर तो लग ही रहा है। वो है टेंट नीचे लगा हुआ। अब इधर से फिर इधर से जाना है हमें, तब जाएंगे टेंट तक। उल्टा आ गए हम पूरा। अब जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अब तो
समस्या हो जाएगी। मैं बोनो छे वो ये बैंड पर चलता या को बेटे यो बसीद छो अयो बाने नहीं मैं बोलो भाई शादी वाले घर में भी प्रणाम प्रणाम भाई साहब प्रणाम और ठीक ठाक प्रणाम ठीक पढ़ाए। तो यहाँ पे बनने रोटियाँ बहन जी लगी हुई कुछ तो बोलो ना कुछ ये हाँ बोलो कुछ बोलो। अच्छा मैडम प्रणाम करो सब तरह मैडम अच्छे नहीं लोग जो दियाकड़ा अच्छे ठीक है बधाई हो आप सब ते। लेकिन आज रास्ते में यहाँ भीड़ है हम ठेठ मत पहुँचे हमें पता नहीं चाहिए रास्ता से नहीं एक आए हैं अभी घर चिरंजी बेटा चिरंजी बहुत बहुत बधाई देता है। जीते रहो ये मेरा स्टाफ पहुँच चुका है आखिर मिल गए तो मैं कहती मिलता नहीं मिलता मिल गए हम लोग पुराने मित्र है इसलिए तो आए। यहाँ पे पहुँचते हमारा जूस से मिठाई लगा करके और दक्षिण देके स्वागत किया गया। लेकिन हालांकि हमने दक्षिणा अपने बच्चे छात्र के हाथ में थमा दिए थे क्योंकि गुरु का कर्तव्य है तो कि बच्चे को आशीर्वाद देना शुभकामनाएं देना इसीलिए हम गए थे। और जो जूस बांटने आई है ये भी हमारी विद्यार्थी है दुल्हन की बड़ी बहन है और इसका छोटा भाई भी यानी तीनों भाई बहन हमारे विद्यार्थी हैं। अभी छोटा भाई तो अभी भी आया है तो सभी विद्यार्थी सभी को आशीर्वाद है जी बोल रखा हाँ कैन पूछ ना ये रोल को धोल मत कैन पूछ सही बात है ना दिक्कत ना मैंने सब जानता नहीं हमारे आप सब होता नहीं भाई अभी आई नहीं अभी ये लोग तैयार हो रहे हैं इधर से खाना वगैरह की तैयारी हो रही है। और सभी को पता है कि गांव में खाना खुद ही बनाते हैं कोई नहीं हलवाई आता है ना कुछ सब गांव वाले सपोर्ट करते हैं। मैं आपको दुल्हन के परिवार का परिचय कराती हूँ। ये दुल्हन की माँ दीदी जी और ये बहुत अच्छी गायक भी हैं पर अभी नहीं हो सकता ना अभी इनकी बेटी की शादी है तो बहुत बिजी हैं। और बहन जी बहुत अच्छा गाती भी तो कभी स्कूल में आएगी दिन का गाना आपको सुनाएंगे। और पापा उधर चले गए इधर देखो बहुत अच्छा सुंदर सा बाग बगीचा बनाया हुआ। दीदी काफ़ी कर्मठ हैं भाई वगैरह हमारी 2 भैंसे भी रखे हुए हैं और अब बेटी की शादी हो गई तो अब समस्या हो जाएगी। चलो फिलहाल सामने का दृश्य देखिए सामने लिखी हुई चांदनी जहाँ पे रिसेप्शन होना है बारात का स्वागत होना है। यही मनोरम दृश्य इस घर का है। बाग बगीचे सामने दिख रहा है जो इन भैंसों का छप्पर है नीचे भैंस रखी हुई बंधी हुई हैं। और गांव की जो महिलाएं होती हैं बहुत ही कर्मठ होती हैं एक ही साथ सारे काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहमानों का आने का सिलसिला भी जारी है। ये लोग दूर के होंगे जो अब पहुंच पा रहे हैं कुछ कल पहुंच गए इनके कुछ अब आएंगे। यहाँ पे स्वागत हो रहा है गंधाक्ष वगैरह लगाई जाती हैं। ये मेहमानों के लिए काफ़ी अच्छी बात रही कि ताऊ चाचा दोनों की बेटियों की शादी एक ही लगन पे हुई मीन्स 1-2 दिन छोड़ करके और ये मेहमानों के लिए बहुत सुविधा रही इसमें कि एक साथ आई। सुनो इनके मुँह से तो हमारी विद्यार्थी पूर्व विद्यार्थी जो है हमेशा इसकी शादी आज इसको कोटि बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बीते अखंड सौभाग्यवती रहे इसकी जोड़ी सदा सलामत रहे और इसकी खुशियाँ आंगन में हमेशा बरसती रहे तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ में ये कौन है बहन है आपकी दोस्त है अच्छा आप पास आई हुई हैं अच्छा लंगासू से हमारे बाजार बैठे नहीं भाई तो ये हमारे विद्यार्थी हैं। बाकी आप क्या लगते हैं मामा की बेटी आप भी फ्रेंड हैं आप लोगों की बधाई हो और आपकी भी जल्दी जल्दी हो जाए। अरे इधर से विद्यार्थी अरे इसके भी होने वाली है अभी जल्दी हो जाएगी मेरे मुँह से निकल गया है आप हमेशा इसको भी ढूंढ रहे फिर अब है ना एक बार पुनः बधाई बहुत बहुत बधाई ठीक है सबको बाय बाय तमन्ना आ जाना कल स्कूल आदि देवर जी भी पहुंच चुके हैं को बाय 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 बाय। तो भाई आ गए हम वापस अब चलेंगे नीचे को क्योंकि अभी तो ऊपर से आए थे अब नीचे को जाना है और रास्ता फिर यहाँ पे भी वही है और अभी पहुँचना भी है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी रास्ता पता नहीं चल रहा है रास्ता बड़ा रिस्की है। यहाँ से नीचे का दृश्य क्या मनोरम दृश्य दिख रहा है। जिलासु भी कितना समतल दिखता है लंगासु भी कितना समतल दिखता है और साथ में नीचे अलकनंदा बहुत ही शोभायमान होती है ना ऊपर से बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है आप देख रहे होंगे। अरे कहाँ लगे है रास्ता बधाई हो दोनों बच्चों को। चलो भाई विद्यार्थी मिल चुके हैं बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अब मिठाई तो खिलाई नहीं भाई खाली भी बधाई दे रहे हैं। मिठाई कौन खिलाएगा हैं आएंगे हाँ ठीक है। नीचे वाला रास्ता क्योंकि ऐसे रास्ते में हम कम ही चले हैं ना इसलिए ज़रा इसको
आदत नहीं है अभी, और सभी की नहीं है ये आदत, मेरी नहीं। तो सभी को जरा आराम आराम से चल रहे हैं। तो अब आए हम कुछ समतल में, खड़ंची राशि पास कर गया है, अब समतल में आ गए हैं। और खबर रास्ता तो है पर, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कुल मिलाकर। तो कैसा लगा आपको? गांव में अच्छा लगा होगा, ये चढ़ाई भी अच्छी लगी हुई है, जो हम भूले सब चीज़ अच्छी लगी हुई ना। तो ऐसे ही होते हैं हमारे गांव का जो दृश्य होता है, उसी हिसाब से होता है। और उबड़ खाबड़ रास्ते से बहुत मज़ा भी आता है, काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी कसरत भी हो जाती है, एक्सरसाइज सब हो जाती है, योगा प्राणायाम सब इसी में हो जाता है। सब लंबी लंबी सांस लेके प्राणायाम हो गया, चल के योगा हो गया, तो हमारे बहुत ही बेनिफिट है। और सामने आ चुका है सेम गाँव, ये भी सेमी का एक हिस्सा है, लेकिन अलग अलग जगहों पे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे जिसको जहाँ पे सुविधा हुई वहीं पे बना दिया। तो सामने देखिए पहुँचे हम ये सेम गांव में, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। अब सीधा सीधा ही लग रहा मुझे, अब सीधा सीधा होगा। ये देखो सीढ़ी नुमा खेत है इनकी, और खेत में फसल बोदी है, सटी बोए हैं, उलखड़ जिसको बोलते हैं वो है ये। और गौशाला इनके नीचे है, गाँव ये ऊपर है। रास्ते में करौंजे कितने हो रहे हैं, इन्हीं पे हमारे बच्चे ज़्यादा चिपटे रहते होंगे। बड़े बड़े आम के पेड़, और करौंजे से होते हुए आगे बढ़े हम स्कूल की साइड। और यहाँ से ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे के रास्ते को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में कहीं पे सकरा रास्ता है तो कहीं पे चौड़ा रास्ता आ रहा है, और यही आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं आगे। स्टाफ तीनों लगे हुए हैं आगे, मैं लगी हूँ पीछे। तो पहुँच चुके हम सेम गांव में। और ये फर्स्ट घर किसका पड़ा होगा? ये पड़ा है भीम लोगों का। छोटे से बच्चे के दर्शन हो गए यहाँ पे। कैसे दिख रही बच्चे हमको घरों के बीच से होते हुए, और ये आम की सुंदर सुंदर से छोटे छोटे फल को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तो हम पहुँच ही गए हैं घर के माने स्कूल के नज़दीक। और आने वाला है ये इधर वाला सेम है, उधर वाला सेम उधर है। अभी ये फर्स्ट वाला सेम आया, अब फिर इस तरह फिर गैलरी से होते हुए इस ढंग से जाना है को। और यहाँ पे भी आम सहतूत, और साथ में ये गायों को ये छप्पर रहते हैं जिसमें गाय भैंस बाहर बंधी रहती है। फल फ्रूट खूब सारा है, ये देख लीजिए। ये पीपल का कितना विशाल पेड़ है। यहाँ पे ये वंदना करते होंगे, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते होंगे, तो यहाँ पे ये बनाया हुआ पानी चढ़ाने के लिए। अरे पत्ते स्वतर गायों के नीचे डालने के लिए खूब पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर इसका स्वतर बनाते होंगे, गायों के नीचे डालते होंगे जब गीलापन होता है। जैसे ही पहुँचते हैं यहाँ पे हम, वैसे ही गाँव की बहनें भी पहुँच जाती हैं शादी में जाने के लिए, तैयार रेडी पहुँची हुई हैं। प्रणाम प्रणाम। तो शादी में जाने वाला तुम जा, अब्बा के हमारे आप लोग तो बचाई हम खेली। ये विद्यार्थी अभिषेक और अभिषेक पापा जा रहे हैं शादी में। और अभिषेक अभिषेक तुम्हारे चिरंजी बेटा, चिरंजी तेरा शादी में जाओ। अच्छा, तो ये रास्ता भी कर दिया हमने पार। देखो रिस्क ले लिया, और भाई लोग आगे चले गए, तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा बहन पीछे आई है, चलो वो भी जानते हैं ये भी चढ़ जैसा। उन्होंने सोचा कि कर्मठ है ये, तो चलो हम भी पूरी ताकत लगा के चले हैं, जज्बा बुलंद है। तो पहुँच चुके हैं हम, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राधे राधे।